Hello everyone. So this is the part 2 of the right to private defenses. In earlier part we have completed the right of private defense of body, and now in this lecture we will study right to private defense of property. So right to private defense of property, आपके पास क्या अधिकार है अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई आपकी संपत्ति को कोई छीनता है, आपकी संपत्ति पर कोई अटैक करता है, आपकी नहीं बल्कि किसी और की संपत्ति पर भी कोई अटैक करता है, तो आपके पास क्या राइट है प्राइवेट डिफेंस की? क्या आप उस संपत्ति को बचा सकते हैं? हमने कल ही जाना था कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक हुआ है तो आपके पास ओनली 4 मैटर्स में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। TMRC, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म, उनमें ही आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। सो पहले तो हम सेक्शन 103 से लेकर 106 तक पढ़ेंगे जो हमारे कल रह गए थे। 103 से लेकर 106 IPC के, इंडियन पेनल कोड के, जो मैं अपनी प्रोफेशनल की IPC में पढ़ूंगा, और फिर अपने नोट्स से आपको जो नोट्स मैंने बना रखे थे उनमें से समझाऊंगा इन हिंदी, और कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 103 IPC, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, आप सुरक्षा करते वक्त अपनी संपत्ति की कब आप एग्रेसर की, असिलेंट की मौत तक, मृत्यु तक भी कर सकते हो, वो 103 में बताया हुआ है 103 IPC में। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अधिकार प्राइवेट डिफेंस का, ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99। जो सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो माननी ही पड़ेंगी। अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं, सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस फुलफ़िल हो रही हैं, तो आपके पास कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, डेथ कोज नहीं कर सकते आप। अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही तो आप डेथ भी कोज कर सकते हो। टू द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ डेथ, आप डेथ कोज कर सकते हो अगर 99 की रिस्ट्रिक्शंस नहीं फुलफ़िल हो रही हैं तो। और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेशंस द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी एन ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हेयरिन आफ्टर एनुमरेटेड नेमली। और जो नीचे जो डिस्क्रिप्शंस बताए हुए हैं, अगर उनमें असिलेंट का एक्ट फॉल करता है तो आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो, अन्यथा तो नहीं। फर्स्ट, रॉबरी, अगर असिलेंट रॉबरी करता है तो आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो। सेकेंडली, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर असेलेंट आपके घर में रात में घुसपैठ करता है, आपके घर में किसी पैसेज से आता है, और जो मतलब जिस पैसेज से आप ही सोच सकते हो तो कि ये मैंने पैसेज अपने आने जाने के लिए बनाया है या अपने नॉन्स के आने जाने के लिए बनाया है, वो कोई अगला बंदा उस पैसेज को यूज़ करता है, आपका लॉक खोल के अंदर आता है। मतलब सेकेंडली मेन बात है, वो हाउस ब्रेकिंग, घर में घुसता है ताला तूला तोड़कर, या फिर किसी ऐसे पैसेज से जो उसने खुद बनाया हो अपने आने जाने के लिए उस असेलेंट ने, और आपको उस पैसेज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो ऐसा पाए जाने पर भी आप उस व्यक्ति की डेथ कोज कर सकते हो। थर्डली, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, अगर असेलेंट ने कोई आग लगा दी है, और आग क्यों लगाई है कि किसी प्रॉपर्टी को, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, उसको मिसचीफ करनी है, इसलिए उसने फायर लगाई है। ऑन एनी बिल्डिंग, किस पर फायर लगाई, किस पर आग लगाई है असेलेंट ने, एग्रेसर ने? बिल्डिंग में, कोई बड़ी सी बिल्डिंग में, टेंट में, किसी तंबू में, और वेसल, किसी जहाज में, किसी शिप में, किसी यॉच में। विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज़ यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, और वो बिल्डिंग, टेंट और वेसल किसकी तरह यूज़ में आ रहा था? ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह, उसमें लोग बाग अपना बसेरा कर रहे थे। और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या वो बिल्डिंग, टेंट और वेसल किसके यूज़ में आ रहा था? कोई प्रॉपर्टी की कस्टडी, संपत्ति को रखने की, कस्टडी की एज अ यूज़ में आ रहा था वो प्रॉपर्टी, टेंट और वो बिल्डिंग। सो आप ऐसा पाए जाने पर, अगर वो व्यक्ति असेलेंट आग भी लगाता है आपकी बिल्डिंग, टेंट और वेसल में, सो आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो। नाउ फोर्थली, it is the last ground, it is the last description where you can cause the death of the assailant. थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, चोरी करता है आपकी संपत्ति, मिसचीफ, उसमें उसकी वैल्यू डिमिनिश करने की कोशिश करता है कोई असेलेंट, मतलब आग लगा कर कैसे भी कुछ भी डिमिनिश करता है, उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। और हाउस ट्रेसपास, या घर में घुसपैठ करता है कोई असेलेंट, अंडर सच सर्कमस्टांसिस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन एट डेथ और प्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। और आपके हालात ऐसे बन गए हैं, जब वो असेलेंट ने यह सब किया, अपराध किया आपकी प्रॉपर्टी पर, और आपके हालात ऐसे बन गए हैं और आपको रीजनेबल डर की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो गई, अगर मैंने इसको मुड़कर जवाब नहीं दिया तो मेरी मृत्यु ही परिणाम होगा, या मेरे को घातक इंजरी, घातक चोट आ सकती है, और इसलिए यह
मैंने मुड़कर इसको जवाब नहीं दिया तो इस असेलेंट को, अगर तो ये थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास कर रहा है तो विल बी द कॉन्सिक्वेंस, डेथ और ग्रीवियस हर्ट ही परिणाम निकलेगा, आप तभी उसकी असेलेंट की डेथ कोज कर सकते हो। इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज, अगर आपने अपना अधिकार प्राइवेट डिफेंस का नहीं इस्तेमाल किया तो आपकी डेथ और ग्रीवियस हर्ट पक्का है, इसलिए आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो असेलेंट की। सो ये था हमारा सेक्शन 103। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 104। ये 106 तक कंप्लीट करके फिर हम अपने नोट्स में से उसके नोट्स भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सो 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, कोई और हानि आप कब कर सकते हो पर डेथ नहीं कर सकते, वो 104 में बताया हुआ है। इफ़ द ऑफेंस, अगर अपराध, द कमिटिंग ऑफ विच, जिसका होना, और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच, जिसका प्रयास भी होना करने के लिए, ओकेशंस द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्या ओकेशन क्रिएट कर रहा है कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करनी है इस्तेमाल, ठीक है। बी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और वो क्या है, वो अपराध जो आपके ऊपर हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे हो रहा है, आपकी संपत्ति पे हो रहा है, क्या तो उस प्रॉपर्टी का, संपत्ति का थेफ्ट हो रहा है, या उसके ऊपर कोई मिसचीफ कमिट होने वाला है, या उसमें कोई आपराधिक घुसपैठ होने वाली है उस प्रॉपर्टी में। नोट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन, जो 103 में अभी मैंने जो 4 क्लोजेस बताए थे, उन डिस्क्रिप्शन की कोई वारदात नहीं है, वो अलग ही कोई वारदात है जो आपकी प्रॉपर्टी पे होने वाली है। डेट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, और वो आपकी राइट जो है, तो अगर वो पिछले जो सेक्शन 103 के डिस्क्रिप्शन में नहीं फॉल कर रही थी तो आप डेथ कोज नहीं कर सकते असेलेंट की, आप उसको सिर्फ हार्म कोज कर सकते हो, उसको बस सिंपल हानि पहुंचा सकते हो। डेट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ बट डज एक्सटेंड, पर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, कहाँ तक जाती है वो राइट आपकी, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 को तो फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, अगर हानि करनी है तो 99 बाउंडेशंस क्रिएट करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर। टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर, जो रॉन्ग डूअर है, जो आपकी संपत्ति पर कुछ गलत करने वाला है, उसको आप क्या करोगे, स्वयं इच्छा से उसके ऊपर क्या करोगे, ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, कोई और हानि पहुंचा दोगे पर उसकी डेथ कोज नहीं करोगे असेलेंट की, ये सेक्शन 104 हमें क्लियरली बोलता है। अब सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, शुरुआत कब होगी, आपके पास वो अधिकार कब जनरेट होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, उसकी शुरुआत कब होगी, कमेंसमेंट कब होगी, एंड कंटिन्यूएंस, वो कब तक जारी रहेगी आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, ये हमें सेक्शन 105 में बताया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होती है इसको समझने में, ये बहुत अच्छी तरह हम समझेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस, अधिकार प्राइवेट डिफेंस का अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कमेंसेस चालू होता है। व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस, जब एक रीजनेबल डर आपके माइंड के अंदर आपको दिख जाता है कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन किसका, खतरे का उत्पन्न हो चुका है, और किस चीज़ को लेकर वो उत्पन्न हो चुका है, संपत्ति को लेकर, द रीजनेबल एप्रीहेंशन, डेंजर उत्पन्न हो चुका है संपत्ति को लेकर, सो वो कमेंस हो जाता है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास तभी से एक्टिवेट हो जाता है कि अब आप या तो 103 में जा सकते हो या 104 में जा सकते हो। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 105, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, अधिकार प्राइवेट डिफेंस का, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बचा रहे हो किससे, चोरी होने से, थेफ्ट से, कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, कब तक कंटिन्यू रहता है, आपकी प्रॉपर्टी कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है तो आपके पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि आप उस असेलेंट का, जो जिसने आपकी प्रॉपर्टी को चुराया है, आप जब तक उसका पीछा कर रहे हो और वो आपकी नज़रों में है, आपको दिख रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी उसके पास है और वो मेरी प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है, सो जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी उसके पास है, असेलेंट के पास है, उस थीफ के पास है, और आपको दिख रही है कि मेरी प्रॉपर्टी तो वो रही लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर है, तो आप जब तक उसका पीछा कर रहे हो, जब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनी हुई है, आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करोगे। और इधर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड, या तो आप अगर पब्लिक अथॉरिटीज़, पुलिस ऑफिसर्स का सहारा ले लेते हैं, उसी वक्त आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, आपके पास अब कोई अधिकार नहीं है उस थीफ को, जो आपकी संपत्ति चुरा कर ले गया, उसको हार्म करने की या उसकी डेथ कोज करने की। और द प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर्ड, या आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है, सो आपके पास
मिल चुकी है आपको वापस, तो आपके पास कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी के लिए अब नहीं बची है। आपके जब आपकी प्रॉपर्टी जो चोरी हुई थी वो आपको मिल ही चुकी है, तो आप क्यों उस थीफ की पिटाई करोगे और क्यों आप उस थीफ की डेथ कोज करोगे, ये बहुत गलत है। सो ये 105 पैरा 2 यही कह रहा है। सेक्शन 105 पैरा 3, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रोबरी। तो आपका अधिकार प्राइवेट डिफेंस, आपकी संपत्ति जो कि रोबरी होने वाली है, जिस संपत्ति के ऊपर रोबरी होने वाली है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपकी संपत्ति लूटने वाले हैं, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर्स, जब तक बनी रहती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब तक कि ऑफेंडर्स अपराधी कोजिज और अटेम्प्ट्स, या तो कोज करते हैं, परिणाम देते हैं, या प्रयास करते हैं, टू कोज टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को नतीजे कोज करने की, डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, क्या कोज करते हैं वो ऑफेंडर्स जब वो रोबरी करते हैं, या तो वो कोज कर देते हैं डेथ, या तो वो प्रयास करते हैं डेथ कोज करने का, या वो कोज करते हैं हर्ट, या फिर वो कोज करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या इन चीज़ों का प्रयास करते हैं वो अपराधी जो डकैती जो रोबरी कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर। और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और जितनी देर तक जब रोबरी चल रही है, जितनी देर तक इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ कि अभी ये मेरे को, ये जो चोरी करने ये रोबर्स हैं, अभी मेरे को मौत के घाट उतार देंगे अगर मैंने कुछ किया तो तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। आप तब भी अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हो और उनको या तो 103 उनके साथ उनकी डेथ कोज कर सकते हो रोबर्स की, सभी के सभी रोबर्स की, आपको इतनी भी राइट है, या फिर उन सभी के सभी रोबर्स को कुछ अदर हार्म भी कर सकते हो 104 में। और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज, जब तक कि इंस्टेंट हर्ट का डर बना रहता है आप में, और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट की वो आपको कभी बांध उंध के ना डाल दे कहीं पे, आपको बांध के कहीं ऐसी जगह पे डाल दे जहाँ आपको आप खुल ही ना पाओ और आपको बहुत लेट हो जाए और इतने वो चले जाएं, तो तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फुल अवेलेबल है। ये 105 का पैरा 3 हो गया हमारा। अब सेक्शन 105 पैरा 4, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, आपके पास अधिकार है किसका, प्राइवेट डिफेंस का, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर आपके घर में, आपके कहीं बिल्डिंग में कोई आपराधिक घुसपैठ होती है, उसको अगर वो ऐसा कुछ हुआ है, आपकी संपत्ति के लेकर कोई आपराधिक घुसपैठ हुई है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। आप मुड़कर जवाब दे सकते हो, अटैक नहीं कर सकते, डिफेंस कर सकते हो, और उनको जो घुसपैठी हैं आपके घर में आपकी संपत्ति को लेने आए हैं, उनको या तो 103 में डेथ भी आप उनकी कोज कर सकते हो, या फिर 104 में अदर हार्म भी कोज कर सकते हो। और मिसचीफ कंटिन्यूज, या मिसचीफ बना रहता है, आपराधिक घुसपैठ तो होती है और साथ में मिसचीफ भी बना रहता है कि कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। तो कब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना रहता है, जब तक कि वो ऑफेंडर, जब तक कि वो अपराधी आपके घर में घुसपैठ करता रहता है, और जब तक कि वो अपराधी आपके घर में मिसचीफ, आपकी संपत्ति पर मिसचीफ करता रहता है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूज रहता है। ठीक है, कमेंस तो पहले ही हो गया था, जैसे ही वो घुसा आपके घर में, और बना कब तक रहता है, जब तक वो कार्रवाई कर रहा है, कुछ संपत्ति को घुसपैठ कर रहा है, किसी संपत्ति को ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपके घर में एंट्री लेके या मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है किसी आपकी संपत्ति को, तो आपके पास बना रहता है। ये था हमारा 105 का पैरा 4। अब पैरा 5 हम पढ़ेंगे सेक्शन 105 का, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जब आपके घर में हाउस ब्रेकिंग, रात को घर का ताला तोड़कर या किसी ऐसे पैसेज से कोई अपराधी एंट्री लेता है आपके घर में, और तो आपके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ऐसे में, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। तो आपके पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब से ही आ जाता है, तब से ही आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है जब से वो अपराधी आपके घर में ताला तोड़ने के बाद से घुसा और उसने कोई संपत्ति को लेने की कोशिश की, तो आपके पास पूरे टाइम तक कंटिन्यू रहता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसको यूज़ करते हुए आप उस अपराधी की डेथ भी कोज कर सकते हो, और 104 में कोई अदर हानि भी कोज कर सकते हो। ये सिंपल हमारा सेक्शन 105 आईपीसी हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 106 आईपीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट। आपके पास क्या अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का, अगर आपके ऊपर कोई डेडली असोल्ट होता है, कोई ऐसा हमला होता है जिससे आपकी जान जा सकती है, डेडली असोल्ट होता है, व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, और आप उस डेडली असोल्ट से बचने के लिए आपके पास बस एक ही आपके पास सहारा है कि जो बंदा आपके ऊपर, जो असेलेंट आपके ऊपर डेडली असोल्ट कर रहा है, उसकी जान तो जाएगी, पर खतरा ये है जब वो व्यक्ति जो डेडली असोल्ट कर रहा है उसको मारते वक्त कहीं, उसको हार्म करते वक्त कहीं
इनोसेंट व्यक्ति जो कि बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है उसको भी हार्म पहुंच सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इनोसेंट व्यक्ति को भी हार्म पहुंच सकता है। तो ये सारे केसेस 106 आईपीसी में फॉल करेंगे और आपको डिफेंस मिलेगा। अब बॉडी पढ़ते हैं 106 की। इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपना अधिकार प्राइवेट डिफेंस का, अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, और किसके विरुद्ध आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो? अगेंस्ट एन असोल्ट, एक असोल्ट के विरुद्ध जो आप पर हुआ है, विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, और वो असोल्ट से आपको क्या संभावना पैदा हो गई है कि इससे डेथ हो सकती है, इससे मेरी मृत्यु हो सकती है। द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म, जो अपनी बॉडी अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहा है या अपनी बॉडी को डिफेंड कर रहा है, ये 106 बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों पर लगता है। सो कह रहा है जो द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड, कि डिफेंडर एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट, कि वो उतने परिणामवश उस तरीके से उस इतने अफेक्टिवली, इतने मतलब सोचते हुए भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है।